था वो ये है कि महक तुमको सनातन धर्म में आके अब कैसा फील हो रहा है, तो इसका आंसर दीजिए महक। हाँ सो गाइस सनातन। सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन वही निकाले हैं कि जो लोगों के कमेंट्स थे, ठीक है। मीनिंग होते हैं, मीनिंग होते हैं ना, जो हिंदी मीनिंग होते हैं वो आज तक मैंने नहीं जाने और मैंने नहीं पढ़े क्योंकि मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया ना, और घर से मुझे इतना फोर्स नहीं था। एक दिल को सुकून मिला। शिव जी की मैं भक्त हूँ, तो शिव जी की चीज़ें मैंने देखी, मतलब गूगल पे सर्च करके हर चीज़ देखती हूँ मैं, शिव जी कौन थे, उन्होंने उनकी शादी थी वो मैं नहीं कर पाई, और एक बुरखा वगैरह सब पहन कर रहना पड़ता है, पेक रहना पड़ता है, और यहाँ सनातन धर्म नहीं करता है। दिन कर देंगे ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आपकी फैमिली वाले की तरफ से आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, अभी आप सुरक्षित तो हो या नहीं हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला है, आप लोगों के कुछ सवाल थे कि महक से पूछने के लिए, तो हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। और आज हम लोग महक से पूछने वाले हैं कि महक तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ, ठीक है। आप लोगों की कुछ क्वेश्चन है तो हम लोगों ने नोट किए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, और आज महक से सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है, ऑन कैमरा पूछेंगे, ताकि आप लोगों को भी पूरा पता चल सके कि महक की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हुआ, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सकेगी, ठीक है। आप लोगों के जो क्वेश्चन थे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको सनातन धर्म में आके अब कैसा फील हो रहा है, ठीक है। मोस्टली लोगों के क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चंस यही रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये है कि महक तुमको सनातन धर्म में आके अब कैसा फील हो रहा है, तो इसका आंसर दीजिए महक। हाँ सो गाइस, सनातन धर्म में आकर मतलब सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सनातन धर्म में आई हूँ। बहुत 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 लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मैंने कुछ अच्छे काम करे होंगे, कुछ अच्छे फल करे होंगे, जब जाकर मुझे ये वापस ये धर्म मिला। क्योंकि ये पहले ही सनातन धर्म था और मैं बीच में शिफ्ट हो गई थी। फिर वापस मैं उस धर्म में आ गई हूँ और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। एंड मैं मंदिरों में जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, हर वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि लोग मुझे कैसा लगता है, मैं पूजा करती हूँ तो कैसा लगता है। तो मैं मंदिरों जाती हूँ, हर एक मंदिर में जाती हूँ। शिव की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, आप लोगों को सबको पता ही होगा। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, महाकाल जी की। और उज्जैन के महाकाल मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, बहुत मन करता है। मैंने इनसे भी बोला, इन्होंने बोला चलेंगे, सेफ्टी पर्पस देखकर जाना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला ठीक है। और ऐसे ही मुझे बस मज़ा आ गया आकर धर्म में। सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन वही निकाले हैं कि जो लोगों के कमेंट्स थे, ठीक है, जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। सो गाइस, इस्लाम मज़हब मैंने इसलिए छोड़ा, जब मैंने शादी करी थी ना, स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस्लाम मज़हब को छोड़ दूंगी और हिंदू मतलब धर्म एक्सेप्ट कर लूँगी और उस चीज़ को मैं लेकर चलूँगी आगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। फिर धीरे धीरे मुझे इस्लाम मज़हब की सच जो भी उसमें लिखा हुआ देता है, मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब मैंने इतना पढ़ा नहीं है इस्लाम को। जी। मैंने जो कुरान होते हैं वो पूरा कंप्लीट कर रखा है, लेकिन सिर्फ 30 जो सिपारे होते हैं ना, सिर्फ वो पढ़ रखे। लेकिन जो उसके मीनिंग होते हैं, मीनिंग होते हैं ना, जो हिंदी मीनिंग होते हैं वो आज तक मैंने नहीं जाने और मैंने नहीं पढ़े क्योंकि मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया ना, और घर से मुझे इतना फोर्स नहीं था और मैंने इतना सब कुछ नहीं पढ़ा, सच्चाई मुझे पता नहीं चली। जैसे ही फिर मैं इतने सारे चैनल्स खुले, एक्स मुस्लिम चैनल्स खुले, और धीरे धीरे मुझे सच्चाई पता चली कि यार ऐसा ऐसा भी होता है और ऐसा ऐसा भी होता है। और जो हिंदू धर्म है वो उसमें उसमें मैंने देखा, मैं जब हिंदू धर्म में आई ना, कि हिंदू धर्म में क्या चीज़ बेस्ट है, जो हिंदू धर्म में एक चीज़ भी गलत नहीं है, वो चीज़ भी मैंने देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को हिंदू धर्म में मतलब एक दिल को सुकून मिला। शिव जी की मैं भक्त हूँ, तो शिव जी की चीज़ें मैंने देखी, मतलब गूगल पे सर्च करके हर चीज़ देखती हूँ मैं, शिव जी कौन थे, उन्होंने उनकी वाइफ के बारे में, पार्वती जी के बारे में सर्च करती हूँ, गणेश जी के बारे में, सब चीज़ें मैं इसमें सर्च कर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो गूगल अपना है ही है। तो इसीलिए गाइस मैंने इस्लाम मज़हब को छोड़ दिया है क्योंकि मुझे उसकी सच्चाई पता चलने लगी और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को पता भी चल रही है, बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं, तो यही यही बात है।
सो गाइस यहाँ पे महक ने एक बहुत अच्छी बात बोली है जिससे कि इस्लाम के बारे में धीरे धीरे करके सच्चाई पता चलने लगी और बहुत सारे लोगों को पता भी चल रही है धीरे धीरे कर करके। और अच्छी बात है कि लोग धीरे धीरे कर करके जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। कि जो इंसानियत के बारे में जो सवाल उठाते हैं ना, ठीक है, जो इंसानियत के बारे में तो उसके सारे सपोर्ट में बन के खड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर इस इंसानियत के अलावा कुछ चीज़ें दूसरी जो सोचते हैं कि यार हमारे इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। इंसानियत सबसे पहली चीज़ होती है। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे भी सही कि तूने पढ़ा ही नहीं तभी तो तूने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। लोग पढ़कर भी तो छोड़ रहे हैं भाइयों ना। बिल्कुल वही बिल्कुल। ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस हमारा, मैं तुमसे, जी। आपको किस भगवान की भक्ति करना सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने 2 बार बोल दिया लेकिन मैं एक बार और बोलती हूँ, इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर देती हूँ। सो गाइस, मैं शिव जी की भक्त हूँ और शिव जी की वो मतलब सारे भगवान जी मेरे लिए एक समान है, सारे भगवान जी की पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त बन चुकी हूँ क्योंकि मैं शिव जी से मैंने जो मांगा है उन्होंने मुझे दिया है। मैं जब मुसीबत में थी, प्रॉब्लम में थे हम दोनों, जब शिव जी से मैंने उस टाइम जो बोला था वो शिव जी ने हमारी बात सुनी। शिव जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने मतलब हमारा बहुत ध्यान रखा उस चीज़ में। मैंने जी जो मांगा उन्होंने दिया, तो मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त बन चुकी हूँ। और सारे भगवान जी मेरे दिल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव जी ही बिल्कुल है ओनली, सारे भगवान जी मेरे दिल में और सारे भगवान जी मेरे देवी देवताएं हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है महक ने यहाँ पे। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है महक तुम्हारे लिए, जो सभी ने पूछा है कि आपको इस्लाम में और सनातन धर्मों में क्या फ़र्क नज़र आता है, दोनों में अंतर क्या है, मतलब अभी जैसे डिफरेंस। कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि पास्ट में तुमने वो भी मज़हब जो था तुम्हारा उसको उसमें भी तुम रही हो, ठीक है, और अभी सनातन धर्म में हो, तो तुम दोनों को दोनों डिफरेंस में क्या लगा। डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, बहुत डिफरेंस है। कोई मतलब वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना हिंदी में। हाँ, हाँ चलो, जो भी होता हो वो यहाँ पर आ जाता है, वो आता नहीं है। अंतर, हाँ हाँ बोलो। हाँ, तो डिफरेंस बहुत है गाइस। जैसे कि इस मज़हब में मुझे जो चीज़ मैं करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। और एक बुर्खा वगैरह सब पहन कर रहना पड़ता है, पेक रहना पड़ता है। और यहाँ सनातन धर्म नहीं कहता है कि तुम ऐसे रहो, अगर तुम यही करोगे, अगर तुम मेरी पूजा पाठ ही करोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ये बिल्कुल सनातन धर्म नहीं कहता है। और सनातन धर्म में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि एक लड़की को देवी स्वरूप समान माना समझ, जाता है, बिल्कुल देवी स्वरूप बिल्कुल। माना जाता है। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस धर्म में। और डिफरेंस बहुत है, आप लोगों को सबको पता ही है कि कितने डिफरेंस हैं, डिफरेंस बहुत तो सारे बहुत है। डिफरेंस सबसे हैं। अच्छी चीज़ जैसे कि अगर इस्लाम में देखा जाए तो मतलब वहाँ पे लड़कियों की बहुत सारी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करा गया है कि जो शायद लड़कियों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे खेती बोला गया है, मशीन बोला मशीन गया है, बोला गया, ठीक हम है। बहुत। मतलब इस टाइप के जो वर्ड यूज़ करे गए हैं तो वो एक लड़की के लिए बिल्कुल गलत है गाइस, ठीक है। तो और महक ने बताया यहाँ पे सनातन धर्म में लड़कियों को देवियों का रूप माना जाता है। आपने सुना होगा जैसे हमारे इसमें बताया जाता है कि जब दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, नवमी पूजा होती है, तो उस टाइम में कन्या भोजन भी करवाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से भोजन करवाते हैं, कन्या भोजन। तो कन्या का स्वरूप ही देवियों का माना गया देवी। है, ठीक है। जब छोटी कन्या होती है और उसके बाद में जब बड़ी हो जाती है, जब शादीशुदा हो जाती हैं औरतें, उसके बाद में भी आपने सुना होगा कि मोस्टली जिसकी जो सनातन धर्म था, ठीक है, ये तो अभी नाम से पुकारते हैं लेकिन उस टाइम नाम के पीछे देवी लगता था, ठीक है। जैसे कि लक्ष्मी देवी, ठीक है, सरस्वती देवी, मतलब इस टाइप से एक देवी, देवी तो देवियों का ही रूप माना जाता है लड़कियों को सनातन धर्म में। इतनी बहुत मतलब ये अगर देखा जाए तो महक के लिए मोस्टली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है सनातन धर्म में, जी क्योंकि जी। लड़कियों को देवी का देवी स्वरूप माना जाता बहुत है। अच्छा लगता है ये जब पता चला ना, जब बहुत अच्छा लगता है। और कुछ यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे जो कि तुम अपने धर्म की तुलना कर रहे हो, या कोई हम तुलना नहीं कर रहे, जो सच्चाई है उस थ्रू पे हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 2 ही चीज़ें पढ़ी है, उस थ्रू पे बोल रहे हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोगों की तरफ से ये था महक के लिए, आपकी घर वालों से बात होती है या नहीं होती, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश करी या नहीं करी। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था और बहुत बहुत सारे सारा लोगों को डाउट भी था कि क्या हो रहा है मैंने। अभी आपके लाइफ में, तो वो हम लोग के साथ में शेयर करो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के लिए नोट करके रखा है, अब महक आप बता रहे हाँ, हैं। बहुत सारे लाइफ में भी आते हैं कि आपके मम्मी पापा ने एक्सेप्ट करा या नहीं। मैंने बहुत बार आपको बताया, फिर भी लोगों को डाउट रहता है कि हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कुछ, आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझसे अभी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। कभी पता नहीं उनको मेरी याद आती है या नहीं, पता नहीं, कुछ भी मुझे उनके बारे में नहीं पता कि वो कैसे है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। हाँ बस पता नहीं वो उनके
हेल्पर, ठीक है। बस मैं तो यही भगवान से मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को खुश रखे, वो जहाँ भी है वो खुश रहे और उनको कोई टेंशन नहीं रहे, लोगों का टेंशन ना ले वो, और आगे बढ़े वो, उनके घर में खूब बरकत रहे। सो बहुत अच्छी बात है गाइस कि मतलब महक उनके लिए प्रे करती है, ठीक है। और सच में बहुत याद करती है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो सच में आपकी लड़की आपको बहुत याद करती है, ठीक मैं है। बहुत याद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुरा समझती हूँ, बहुत बुरे थे आप, ऐसा वैसे कुछ नहीं समझती हूँ मैं। जो हुआ वो हो गया, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा हो, मेरे दिल में हो, मैं आपको बहुत मानती हूँ और एंड आई लव यू। तो खुशियाँ देखना चाहिए। अगर आप देख भी रहोगे मम्मी पापा, तो खुशियाँ देखो, ठीक है। महक आज खुश है और सब कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है। आपका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, हम तो यही चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एंड महक। मैं जैसे सनातन धर्म में आ गई हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि मेरी लड़की ने ऐसा कर लिया, हो शायद वो सकता है इसलिए ही वो बात ना कर पा रहे हो मुझसे, हो सकता है। ये देखो, जो भी अगर देख रहे हो तो धर्म और रिलीजन के बेस पे ये चीज़ें मत करो, ठीक है। प्यार देखो, इंसानियत देखो, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। कोई ना, भगवान का हाथ है सर पर, सब ठीक हो जाएगा, वो एक दिन कर देंगे ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आपकी फैमिली वाले की तरफ से आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, अभी आप सुरक्षित तो हो या नहीं हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्योंकि आपकी सेफ्टी पर्पस क्या है, मतलब आप सेफ्टी की तरफ से क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई अभी भी नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या इसका आंसर है? आंसर आप दो। ठीक है, तो अभी मैं ही दे देता हूँ गाइस कि अभी हमारा सेफ्टी पर्पस से तो बहुत हम लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं दोनों, और सब अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। महक की तरफ, घर वालों की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक स्टार्टिंग है। में थोड़ा सा था स्टार्टिंग में ऑप्शन, शुरू लेकिन में अभी था नहीं है, ऑब्जेक्शन, क्यों क्यों था? क्योंकि उस टाइम पता है आपको कि नया नया कुछ नया था। नया था। ऐसा ना हो कि यार गलती से कहीं वो लड़का हमारी लड़की को कहीं गलत गलत में, सिखा के अरे या समझा के लेके चला गया हो, ठीक है। हर एक माँ बाप को एक फिक्र माइंड रहता में है, डर आता रहता है, है, ठीक है। डर कहीं रहता ऐसा है, ना हो कि हमारी जो लड़की है और वो कुछ और ही चाहती हो, लेकिन लड़का बहला फुसला ढीला के उसको फुसला लेके के चला लेकिन गया हो। उनके माइंड में वो ये उनकी डाउट जगह रहता सही थे। सही थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब स्टेटमेंट हुआ था, स्टेटमेंट होने के बाद में उनको पता चल गया था कि यार जो लड़की है वो अपनी मर्ज़ी से आई है और उसके हिसाब से आई है, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। तो वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो क्लियर हो उसके गई। बाद में कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं है, और भगवान का आशीर्वाद है कि सब ठीक है। और हमारे सेफ्टी पर्पस से यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कर, ठीक है। सपोर्ट करना मतलब जैसे कि अगर कुछ भी हम लोगों को दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है, तो आधी रात को भी खड़े होने वाले लोग हैं हमारे पास में, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ये वाले एरिया हैं। ही पूरा सेफ है, जिस एरिया में रहते हैं ना हम, पूरा वो एरिया है ना सेफ एक तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत रिलेटिव है, ठीक है। आपकी एजुकेशन और एज क्या है, और अभी आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, इसके बारे में बताओ। मैंने ये भी चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार और बता देती हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से कंफर्म हो जाए, फिर आप बार बार ना पूछे ये क्वेश्चंस। सो गाइस, मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैं 12th कंप्लीट हूँ, मैंने 12th पूरा कंप्लीट कर रखा है, और 10th 12 में अच्छे से पढ़ी हूँ और अच्छे मुझे मार्क्स भी आए हैं। एंड और क्या था क्वेश्चन अभी में? अभी आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी जैसे कि आपने क्या क्या, जैसे कि कंप्यूटर ज्वाइन करा था, हाँ, और जैसे उसका आप अभी मैंने कंप्यूटर ज्वाइन करा था, तो उसमें मैं 15 या 20 दिन कंटिन्यू गई हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता तो मैं जा नहीं पाती हूँ। और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और भगवान की कृपा बनी रही है, बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, अभी महक को जैसे कि कंप्यूटर क्लास में बहुत कुछ, मतलब 20-25 दिन गई थी महक, और 20-25 दिन में अच्छा खासा सीख चुकी है। जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल भी सीख चुकी है, ठीक है। टाइपिंग वाइपिंग सीख टाइपिंग गई, वगैरह सीख तो चुकी मतलब हूँ, बेसिक थोड़ा बहुत सीख थोड़ा बहुत चुकी सीख है, ठीक चुकी है। हूँ। और अभी देखते हैं, आप लोग भी सजेशन देना थोड़ा सा कि महक को नेक्स्ट कोर्स क्या करवाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोर्स सजेस्ट करना जो घर पे ही महक कर सके और अच्छी तरीके से उसको फॉलो भी कर सके, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो के लिए, और उसके बाद में आप लोग भी कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको भी कुछ कुछ पूछना और हो महक क्वेश्चंस से, हो तो ठीक उसके है, तो वो उसके मैं ऊपर भी बिल्कुल हम लोग आंसर दूंगी आपके बिल्कुल सबके बिल्कुल अच्छे से ना। उसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना देंगे हम लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट विजन क्या है, आपको क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करो आप। हाँ, सो गाइस, एक तो ये जो हम यूट्यूब चैनल चला रहे, चाहती हूँ कि ये अच्छे से ग्रो हो, आगे तक हम जाए, और हम दोनों कुछ बने, हम कोई हमें लोग पहचाने बहुत सारे, और और हमारी फैमिली भी प्राउड महसूस करे। प्राउड महसूस करे, मुझे फैमिली प्राउड महसूस करे, इनकी भी फैमिली प्राउड महसूस करे। एंड जो मेरे सपने हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाई, मैं जैसे फ्यूचर में मेरे बेबीज होंगे, मेरे बच्चे जो भी होंगे फ्यूचर में होंगे ना, तो उनके जो भी सपने होंगे मैं उनके सारे सपने पूरे करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा उतनी कोशिश करूँगी। जो मैंने मेरी लाइफ में मुसीबत देखी, जो मैं नहीं कर पाई, वो सब चीज़ें
उनको जो करना होगा, उनके जो भी ड्रीम्स होंगे वो मैं पूरे करूँगी और बिल्कुल। पूरी कोशिश करूँगी करने की। एंड यूट्यूब चैनल की बात करो तो अगर आप बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि इसी चीज़ पर मत बैठा करो ये वो, तो हम ये भी चलाते हैं, और अगर इस चीज़ से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम और कुछ चीज़ भी करेंगे, उस पर भी ग्रो करेंगे। अभी बिल्कुल हमारे बिल्कुल सेफ्टी पर्पज से हमें यही ठीक लगता है तो हम यही करते हैं और हमारा मैनेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जैसे कि महक ने यहाँ पे बोला कि मेरे जो बच्चे होंगे, ठीक है, मैं उनका भविष्य बहुत अच्छे से बनाऊंगी, ठीक है। तो यही मेरा गाइस ड्रीम यहाँ पे है। यहाँ पे बच्चों की जो बात है ना, तो बच्चों के भविष्य के लिए तो हम लोग बहुत सिक्योर करेंगे, अपने आप को भी मजबूत बनाएंगे, ठीक है, तो उनका भविष्य अच्छा हो पाएगा। अच्छा हो पाए। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे पैदा कर दो और उसके बाद में सिर्फ वो कुछ कर ही नहीं पाए उनकी लाइफ में भी, और कल से हम लोगों को भी कोसे कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए उनके माइंड में। हमसे जितना बेस्ट हो सकेगा हम करने की करने कोशिश की पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे उनके लिए, और ज़्यादा नहीं तो लेकिन उनको इतना काबिल तो बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी लाइफ को अच्छे उनका तरीके से फ्यूचर ब्राइट बिता करने सके। की कोशिश करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे गाइस आप लोगों के, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, Fine. मेन मेन जो पॉइंट्स थे आप लोगों के, जो आप लोग जानना चाहते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो के अंदर कवर करा है। ठीक है, आप लोग और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हम लोगों को, तो और भी महक से हम लोग वापस से एक सेशन रखेंगे इसके बारे में और वापस से पूछने की कोशिश करेंगे। बताइएगा आप जरूर, कमेंट थैंक ज़रूर यू। करेगा। आई होप आपको वीडियो आई होप पसंद आप आई लोगों को ये होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वीडियो कैसी कैसा लगी। लगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में, में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय थैंक्स फॉर श्री राम। वॉचिंग।